नाहरगढ़ की मर्डर मिस्ट्री, आखिर 7 दिन तक दोनों भाई गए कहाँ। एक भाई आशीष जो छोटा है उसकी डेड बॉडी तो मिल गई, वहीं राहुल अभी भी लापता है। और एसडीआरएफ की टीम लगातार इस नाहरगढ़ के घने जंगलों में लगातार रेस्क्यू की कोशिश कर रही है, कॉम्बिंग चल रही है। सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, पुलिस लगातार टीमें झाड़ियों में ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर राहुल को ज़मीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। क्योंकि इस पूरी घटना को 7 दिन हो गए, आशीष की डेड बॉडी मिल चुकी है, लेकिन राहुल आखिर गया तो गया कहाँ। परिवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। इसके साथ ही पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या ये कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि आशीष के गर्दन पर चोट के निशान थे, संभवतः हत्या की आशंका यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ ही कोई जंगली जानवर का नुकसान द्वारा भी हो सकता है। तो तमाम एंगल से अब जयपुर पुलिस जांच कर रही है। देखना यह होगा कि आखिर कब तक जयपुर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर। आज लगभग 7 दिन हो चुके हैं। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर रेस्क्यू अभी भी जारी है और लापता राहुल अभी तक भी नहीं मिला है। उसके छोटे भाई आशीष की डेड बॉडी मिल चुकी है, लेकिन राहुल आखिर गया तो गया कहाँ पर। बहुत घना जंगल है, आप देखेंगे कि किस तरह से ये जंगल है और छोटे छोटे रास्ते हैं जो कि जयपुर का नाहरगढ़ अरावली पहाड़ी पर बना ये जंगल है। यहाँ पर पिछले रविवार को दोनों भाई घूमने आए थे। आशीष ने कॉल किया अपने घर पे और कहा कि हम रास्ता भटक गए हैं और रास्ता भटकने के बाद अब हमको जो है आप बचाए। उसके बाद जो है अगले दिन पुलिस आती है तो यहाँ पर जो है आशीष की डेड बॉडी झाड़ियों में मिलती है। आशीष की डेड बॉडी तो झाड़ियों में मिल गई, लेकिन उसका भाई जो राहुल है वो अभी तक भी लापता है। अब ऐसे में कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि आखिर राहुल कहाँ गया। क्या राहुल भी किसी हादसे का शिकार हो गया या फिर राहुल फरार हो सकता है, या इस पूरे घटना में और भी कई सारे लोग हो सकते हैं। बहुत सारी सवाल जो है जयपुर पुलिस के सामने खड़े हो चुकी है, उनकी जांच की जा रही है। सर, आप तो यहीं के स्थानीय हैं और लगभग 7 दिन से आप काफ़ी मदद कर रहे हैं एसडीआरएफ की, सिविल डिफेंस की, पुलिस की, क्योंकि आप रोजाना यहाँ गाय भैंस चराने आते हैं। तो किस तरह के रास्ते हैं और क्या क्या लगता है, कब से आप ढूंढ रहे हैं? सर, हम सोमवार सुबह से ही लग रहे हैं इस पुलिस टीम के साथ और पूरी मेहनत के साथ। कम से कम लोकल भी 150 से 200 आदमी रोज और 150-200 ही मतलब 400-500 मेंबर 5 किलोमीटर के एरिया को पूरा सर्च कर लिए। पर उसकी जब दूसरे भाई की आशीष की डेड बॉडी सुबह ही मिल गई थी, उसके बाद में रेस्क्यू टीम मतलब 500 आदमी रोज का आतुनी कुंड से लेके और भट्टा बस्ती के ऊपर तक 5 किलोमीटर का एरिया इसको पूरे को सर्च कर लिए। इस दौरान खोजबीन में एक बंदर की डेड बॉडी मिल गई, डॉग्स की मिल गई, आशीष की मिल गई, अब राहुल की नहीं मिल रही। मतलब 5-6 दिन में तो इस्माइल भी आने लग जाती है। अगर वो होती ना, कह नहीं सकते, होती तो इस्माइल भी आ जाती है 1 किलोमीटर के एरिया में। तो भाई हर निकलते हैं तो उससे ही मालूम चल सकता है। ये जो रास्ता है सर, ये कहाँ कहाँ जाता है ये रास्ता नाहरगढ़? सर, वो इजी आतुनी कुंड से सीधे यहाँ आए, यहाँ से फिर ये 2 रास्ते फटते हैं। एक तो जाता है सीधा चिड़ी चुग्गा बालाजी उतर जाता है और एक ये इधर भट्टा बस्ती के ऊपर जंगल में जाता है। तो वो सेम है, इस रास्ते से निकल गए दोनों बच्चे। उनकी मोबाइल की लोकेशन बिल्कुल वहीं की आ रही है, दोनों मोबाइलों की लोकेशन आ रही है वहाँ तक। तो उसके बाद में फिर अब वो राहुल की मिल गई, अब उसका कह नहीं सकते। दूसरे आशीष की मिल गई, राहुल के साथ क्या हुआ। जब आशीष की डेड बॉडी पे आप भी गए थे मौके, वो कितना? मैं दूसरे दिन गया था सर वहाँ, उस दिन नहीं गया। मैं आपसे 1-2 सवाल और पूछूंगा, आप यहीं रहना। और भी एसडीआरएफ की टीम है जो लगातार रेस्क्यू कर रही है। सर, 7 दिन हो गए हैं, एक एक झाड़ी, एक एक इलाका आपने छान निकाला, लेकिन सफलता नहीं मिली। थोड़ी हताशा भी हो रही है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। सर देखिए सर, ये प्रशासन की भी कड़ी मेहनत कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस सभी टीमें कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन अभी सफलता हाथ नहीं लगी। और अभी भी डीसीपी मैडम आके गई है जस्ट ही, तो उन्होंने अभी ड्रोन के लिए बोला है और ड्रोन आ जाता है। और 4-5 किलोमीटर ने जो सभी जैसे ग्रामीण वासियों ने और सारी प्रशासन ने मिलकर के चप्पा चप्पा छाड़ मारा है। फिर भी प्रयास रहता है अभी, और अभी भी टीमें लग रही हैं, आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो भी है, सिविल डिफेंस और ग्रामीण वासी भी हैं कुछ, तो प्रयास कर रहे हैं। अभी जल्दी ही उम्मीद है कि हम रेस्क्यू कंप्लीट कर देंगे। क्या लगता है सर, किन किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चुके? हेलीकॉप्टर आ गया, ड्रोन आ गया, मैन्युअली आप सर्च कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है और हेलीकॉप्टर भी आया है परसों, और अभी फिर आएगा ये ड्रोन। मैडम ने बताया कि अभी थोड़ी देर में ड्रोन आ जाएगा, उससे भी सर्च करेंगे। और बाकी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ग्रामीण वासी भी आई हैं, प्रशासन भी अलर्ट है, और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस सभी कार्यरत हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
जल्दी अगर उम्मीद है जल्दी ही ये रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल कितना मुश्किल है सर, क्योंकि झाड़ियाँ काफ़ी लंबी है, घना जंगल है और मैं देख रहा हूँ कि 10-15-20 किलोमीटर से भी अधिक का जंगल है। बिल्कुल। देखो मेहनत तो एक तो रास्ता ठीक नहीं है, पगडंडियाँ हैं, स्लिप होने का डर है, बारिश का मौसम है और रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं है, घना जंगल है, मतलब पैदल चल ही नहीं सकते आसानी से, तो काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन फिर भी क्या है, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही इसका खुलासा हो जाएगा। लगभग कितनी टीमें लगभग होगी? 500 जैसे आप जैसे कि जिक्र कर रहे हैं कि SDRF, सिविल डिफेंस, पुलिस। SDRF, सिविल डिफेंस और ग्रामीण वासियों को काफ़ी अच्छा सहयोग रहा और पुलिस की टीमें भी लग रही हैं, प्रशासन की टीमें भी लग रही हैं, तो काफ़ी लोग हो गए, करीब 300-400 आदमी डेली सर्च करते हैं और अभी और भी कार्यरत जारी थे। बाकी अभी लग रहे हैं, बारिश का भी मौसम है, बारिश का भी देखते हैं तो फिसलने की ज़्यादा डर रहता है और घना जंगल है, तो चल पाना बहुत मुश्किल काम है। SDRF ने दर्जनों रेस्क्यू किए हैं, लेकिन ये कितना मुश्किल लग रहा है सर? देखिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो रेस्क्यू होता है प्रॉपर एक जो एरिया होता है ना उसमें हो जाता है, लेकिन ये तो बड़ा 4-5 किलोमीटर के एरिया के अंदर है, तो इसको कर पाना बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। फिर भी कार्यरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल। आशीष की डेड बॉडी मिल गई, लेकिन राहुल आखिर कहाँ गया? अब जयपुर पुलिस की जो जांच का एंगल है वो इस पर है कि आखिर क्या राहुल भी किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया, या फिर राहुल कहीं फरार तो नहीं। हालांकि परिजन ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस सभी को सस्पेक्ट मानती है। इसके साथ ही इस इलाके में काफ़ी सारा जो जंगली जानवर है उनका भी खतरा रहता है। और जैसे ही ये घटना जो है वो सामने आई है, तो फ्लैशबैक में अगर हम जाते हैं तो नारगढ़ का जो किला है वो बहुत रहस्यमयी है। सालों पहले जो नारगढ़ का किला था वो सुंदरगढ़ नाम से जो है वो जाना जाता था। फिर वहाँ पर कहते थे कि जब बनाया जाता था तो वापस से किला रातों रात टूट जाता था, यानी कि कोई प्रेत आत्मा थी जो उसको तोड़ देती थी। फिर उसके बाद नारसिंह भूमिया जी महाराज का यहाँ पर मंदिर बना, उसके बाद से सब कुछ ठीक चला। तो वो किस्सा भी जो है वो जहन में आ जाता है जब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, क्योंकि नारगढ़, ये जो नारगढ़ का किला है वो जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर रहस्यमय कहानियाँ, रहस्यमय घटनाएं होती रहती है। उससे पहले कि मैं जिक्र करूँगा तो यहाँ पर ठीक आगे ही जो है वो जब पद्मावत का विरोध हो रहा था तो एक चेतन नाम के शख्स की डेड बॉडी भी यहाँ पर लटकी हुई मिली थी और दीवारों पर लिखा हुआ था कि हम विरोध नहीं करते, हम लाश को जो है वो लटका देते हैं। तो पुलिस की थ्योरी ने ये कहा था कि वो सुसाइड है, आत्महत्या है, लेकिन अभी भी वो क्वेश्चन मार्क है, जांच का विषय, एक तरह से यूँ कहे कि रहस्यमय है और पहली ही है। तो अब जब ये घटना, जब घटना हुई है तो वही सारी बातें जो है वो जहन में एक बार फिर से लोगों के आ जाती है। हालांकि पुलिस इन सब चीज़ पे यकीन नहीं करती, पुलिस की जांच का एंगल, टेक्निकल सब